हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सारे ठीक होंगे। आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंसेप्ट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। और इसके साथ ही हमारा एक टॉपिक और, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड ड्राइवर्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं द कंसेप्ट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। देखो, जो मास है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम वेट। मास होता है द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। देखो यहां पे मास द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। बॉडी के अंदर मैटर की जितनी क्वांटिटी कंटेन्ड है दैट इज कॉल्ड मास। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, तो ये मार्कर जितने मटेरियल से मिलके बना है दैट इज इट्स मास। अब जब हम इसको सस्पेंड करते हैं तो हम कह देते हैं कि इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो जो वेट का कंसेप्ट है वो मास से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो हम यहाँ पे सिर्फ मास की बात कर रहे हैं, और मास होता है द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। तो यहाँ पे भी हमने यही लिखा है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी विच कैन नेवर बी जीरो। किसी भी बॉडी का मास कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर मैं इस मार्कर की बात करूं तो इसका मास जीरो नहीं है। मास आप कहीं पे भी बात करो, किसी भी पोजीशन पे बात कर लो, तो कभी भी बॉडी का मास जीरो नहीं होता। चाहे आप अर्थ की सरफेस पे हो, या आप अर्थ की सरफेस से ऊपर हो, या आप अर्थ की सरफेस के नीचे हो, तो बॉडी का मास कभी भी जीरो नहीं होता। तो मास जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है इनर्शियल मास ऑफ द बॉडी, और एक होता है ग्रेविटेशनल मास। जो इनर्शियल मास होता है दैट मेजर द इनर्शिया ऑफ बॉडी, और जो ग्रेविटेशनल मास होता है दैट मेजर्स द ग्रेविटेशनल पुल ड्यू टू द अर्थ। तो मास जो है वो दो तरह के होते हैं। एक इनर्शियल मास होता है विच मेजर्स द इनर्शिया ऑफ द बॉडी, और दूसरा होता है ग्रेविटेशनल मास दैट मेजर्स द ग्रेविटेशनल पुल ड्यू टू द अर्थ। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। हम जो मोस्ट कॉमनली यूनिट है मास की दैट यूज्ड इज किलोग्राम। हम जैसे हमारे घरों में डेली देखते हैं कि इस बॉडी का मास इतने किलोग्राम है, इस बॉडी का मास इतने किलोग्राम है। तो जो कॉमनली यूनिट है मास की दैट इज किलोग्राम। इसके बाद कंसेप्ट आता है द कंसेप्ट ऑफ लेंथ। लेंथ क्या होता है? लेंथ होता है द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स। अब जैसे हमने किसी भी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस देखनी है, तो एक ये पॉइंट है हमारे पास ए, एक ये पॉइंट है बी। अब हमने ये देखना है कि इसकी लेंथ कितनी है, ए जो है बी से कितनी दूर है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये दो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के अंदर जो सेपरेशन है वो ही इसकी लेंथ है। तो लेंथ क्या होता है? लेंथ इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स में जो डिस्टेंस की सेपरेशन है, जो दूरी है दोनों पॉइंट्स में, दैट इज कॉल्ड लेंथ। उसी को हम लेंथ कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे हमने जाना है, तो हम कह देते हैं कि वो 2 किलोमीटर डिस्टेंस है, या एक स्टेशन जो है दूसरे स्टेशन से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो एक स्टेशन इज अ वन पॉइंट और दूसरा स्टेशन इज द सेकंड पॉइंट। तो दोनों पॉइंट्स के अंदर जो सेपरेशन है दैट इज कॉल्ड लेंथ। लेंथ की जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट है दैट इज मीटर। मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। जो हम कॉमनली यूज करते हैं लेंथ की यूनिट दैट इज मीटर। इसको स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। उसके बाद कंसेप्ट आता है कंसेप्ट ऑफ टाइम। टाइम की बात करते हैं। टाइम अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, टाइम इज व्हाट अ क्लॉक रीड्स। आइंस्टाइन ने कहा था कि जो घड़ी हमें देती है वही समय है। और इसके साथ एक और डेफिनेशन भी है इसकी,
टाइम इज द मेजर ऑफ ड्यूरेशन बिटवीन द अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स। दो इवेंट्स के बीच में जो गैप है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टाइम। जैसे हम कहते हैं कि सुबह 7 बजे स्कूल लगता है और 2 बजे छुट्टी हो जाती है, तो इसके बीच में जो टाइम पीरियड आया है 6 आवर 7 आवर दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। सुबह स्कूल लगना इज अ वन इवेंट और शाम की छुट्टी होना इज द सेकंड इवेंट। तो इन दोनों इवेंट्स में जो गैप है दैट इज कॉल्ड टाइम। जो भी है 6 आवर 7 आवर वो हमारा क्या है, टाइम है। तो टाइम की जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट है दैट इज सेकंड। सेकंड इज द कॉमन यूनिट ऑफ टाइम। वैसे टाइम की और भी बहुत सारी यूनिट है, जैसे मास की भी बहुत सारी यूनिट है, लेंथ की भी बहुत सारी यूनिट है, उसी तरह टाइम की भी बहुत सारी यूनिट है। सेकंड है, मिनट है, आवर है, डे है, मंथ है, ईयर है। दीज आर द यूनिट्स ऑफ टाइम। बट जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट है दैट इज सेकंड। तो आई होप ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके साथ ही हम बात करते हैं फंडामेंटल एंड ड्राइवर्ड फिजिकल क्वांटिटीज और यूनिट्स। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं या फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती हैं, ड्राइवर्ड फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं या ड्राइवर्ड यूनिट कौन सी होती हैं। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज are those physical quantities which are independent on other physical quantities। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो दूसरी क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। दे आर कंप्लीट इन इटसेल्फ। उनको डिस्क्राइब करने के लिए किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती। जैसे एग्जांपल के हिसाब से हम देखें तो मास, लेंथ, टाइम, दीज आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब हमने मास को डिस्क्राइब करना है तो ना तो हमें लेंथ की जरूरत है ना ही टाइम की जरूरत है। इसी तरह अगर हमने लेंथ को डिस्क्राइब करना है तो हमें मास की जरूरत नहीं पड़ती, टाइम की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह टाइम के लिए भी है। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है मास, लेंथ, टाइम, दीज आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। इनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती, या एक फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए बाकी दोनों की जरूरत नहीं पड़ती। तो दीज आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और जो इन क्वांटिटीज की यूनिट होती है, जैसे हम बात करें मास, तो मास की यूनिट होती है किलोग्राम। इसी तरह लेंथ की बात करें तो लेंथ की यूनिट होती है मीटर। इसी तरह टाइम की बात करें तो टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो जो इन फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट है दोज यूनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत नहीं पड़ती। और उन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट होती है दोज यूनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। इसी तरह हम बात करते हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, देखो ड्राइव जो वर्ड है ना वो होता है एक फिजिकल क्वांटिटी से या एक चीज से दूसरी चीज को ऑब्टेन करना, ड्राइव कर लेना, किसी वन क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी को ड्राइव कर लेना। तो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज which can be obtained from fundamental physical quantities by simple multiplication और division। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से ही ऑब्टेन किया जाता है बाय सिंपल मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। या तो हम उनको सिंपली मल्टीप्लाई करके या उनको डिवाइड करके हम नई फिजिकल क्वांटिटीज ड्राइव कर लेते हैं, और दोज फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी यू नो वेरी वेल, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मींस लेंथ, लेंथ इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। टाइम इज आल्सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, बट हमने दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने से हमारे पास क्या आ गई, एक नई फिजिकल क्वांटिटी आ गई
दैट इज वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी इज द ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सिमिलरली हम बात करते हैं एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, बट वेलोसिटी हमें कहां से मिली थी? लेंथ अपॉन टाइम से, और लेंथ अपॉन टाइम क्या था? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो यहां पे भी हमने क्या किया है? इनडायरेक्टली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को ही यूज किया है। इसके अंदर हमने लेंथ को 2 टाइम यूज कर लिया, सॉरी लेंथ को 1 टाइम यूज कर लिया, और टाइम को हमने 2 टाइम यूज कर लिया। तो हमारे पास क्या मिल गया? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज आल्सो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सिमिलरली फोर्स, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन हमें कहां से मिला था? वेलोसिटी से, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी हमें कहां से मिली थी? लेंथ अपॉन टाइम। तो कहीं ना कहीं फोर्स के अंदर भी क्या यूज हो रहा है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक नई फिजिकल क्वांटिटी आ गई, दैट इज फोर्स। तो फोर्स इज आल्सो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये कंसेप्ट का आपको पता चल गया होगा। जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स होती हैं, दोज यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। जैसे हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी की यहाँ पे यूनिट क्या बनेगी? लेंथ की यूनिट होती है मीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो इसकी यूनिट बन गई मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इज द ड्राइव्ड यूनिट्स। तो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होती हैं, दोज यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। तो आज का जो कंसेप्ट है, दोनों जो टॉपिक है आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।